अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है लफ्ज से जुमला। अगले वीडियो में भी हमने इसी मौजू पे आपसे बात की थी। आइए फिर हम इसी मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं। हमने आपसे अगले वीडियो में ये बात की थी कि जो हम लोग पर डे जुमला यूज करते हैं, यानी डेली जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो अपने जबान से बोलते हैं, जो जाहिर हो जाता है जुमला, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात किए थे। और आज भी हम उसी मौजू पे बात करने वाले हैं। देखिए, हमने हिंदी जबान का कुछ वाक्य यहाँ लिखा हुआ है जो हम लोग डेली यूज करते हैं अपनी जबान से। यहाँ लिखा हुआ है, पहला जो है ना, क्या आप आ रहे हैं। जो आप लोग ये डेली किसी से पूछते हैं क्या तुम कहाँ जा रहे हो, किसी से पूछते हैं आप आ रहे हो, ठीक है ना, इसी तरह करके क्या आप आ रहे हैं। दूसरा है, मेरा घर धर्म परसा में है। तीसरा, तुम ही हो क्या, यानी हम हैरत सदा हो गए कि कोई और आएगा। आया तो लगा कि अपना ही आदमी है, तो हमने उसे क्या किया, तुम ही हो क्या है। चौथा है, मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, तुम सब भी चलो, यानी हम सबको कह रहे हैं मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, और किसी और कोई हमारे पास बैठा है तो हम उससे क्या कर रहे हैं, तुम भी चलो, ठीक है ना। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। या मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूँ। अगला है, तुम भी चलते तो अच्छा था, यानी तुम भी अगर हम कहीं जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलते तो क्या था बाबू, अच्छा था। शायद हमारी पहचान है, यानी हम किसी से मिलने के लिए गए हैं ना, तो मैं ये सोचने पे कायल हो गया हूँ कि शायद हमारी इससे पहचान है, ठीक है ना, शायद हमारी पहचान है, चलो चलते हैं, ठीक है ना। आज हम इसी का ट्रांसलेट करके आपको उर्दू जबान में बताने वाले हैं कि आप उर्दू जबान में इसको आसानी से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे मैंने 10 यहाँ लिखा हुआ, आप इसके जरिया हजारों लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है जुमला, ठीक है ना, यहाँ। और आज का जो हमारा सबक है, आप ध्यान रखें कि सबक नंबर 20 है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, ठीक है ना। हम लोग हर काम शुरू करने से पहले ये काम जरूर कर लेते हैं। हाँ, अगर जो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है ना, वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। और अगर चाहे कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखा है बाबू, क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं। क्या में सबसे पहले आधा को आ रहा है ना, देखिए क्या में सबसे पहले क्या आ रहा है, आधा को आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे आधा को। क्या लिखेंगे बाबू, आधा काफ हम लिख देंगे। फिर यो और आकार आ रहा है, क्या आ रहा है, यो आ रहा है, फिर से उसके बाद आकार आ रहा है, तो यानी हम जो क्या में यो आ रहा है ना, उसे अब लिखेंगे तो यो लिखेंगे तो ये भी आधा मिलाना ना है, आकार आ रहा है तो आकार लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, क्या आपका तो आप जानते हैं कि आ में अलिफ मद या लगाया जाता है, और पे का पे, प का पे लगा देंगे। क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, आ में भी अलिफ मद या आएगा, ठीक है ना। र आ र हे के बारे में हमने आपको बता दिया था ना, हे और बढ़िया मिला दीजिएगा तो हो जाएगा हे आ रहे हैं। क्या आप आ रहे हैं, जुमला पकड़ो बाबू। हाय हमने नहीं बोला है, हाय बोला है। यहाँ देखो यहाँ हमने नुक्ता दिया हुआ, यानी पॉइंट का निशान है, ये क्या है ना, हाय है। और हाय में आप जानते हैं ना क्या क्या मिलाया जाता है। हाय में सबसे पहले तो हम लोग हे मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद नुनगुन्ना मिलाते हैं। इन तीनों को मिला करके हाय बनाया जाता है। वही हमको यहाँ लिखना है, क्या आप आ रहे हैं, तो हाय का सबसे पहले हम यहाँ हे लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे, फिर नुनगुन्ना लिखेंगे,
ठीक है ना। क्या आप आ रहे हैं, देखिए बड़ा हो गया, मैं इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा। क्या आप आ रहे हैं, ठीक है, हो गया। नीचे लिखा हुआ मेरा घर धर्म परसा में है। क्या मेरा घर धर्म परसा में है? दूसरा क्या है बाबू, मेरा घर धर्म परसा में है। तो मेरा आपको लिखने आता ही है। मेरा ये ऊपर ए वाला जो निशान है, तो यहाँ लेकिन पढ़ने का अंदाज क्या है, में आ रहा है। तो में क्या आएगा, मीम आएगा, यानी यहां देखिए मीम और ई में रे अलिफ, मीम ई रे अलिफ, मीम ये जर में रे अलिफ जबर रा, में रा, ठीक है ना। वही हमको यहां लिखना है, मीम ई रे अलिफ, मेरा घर, घर में घर रहेगा और इसी के नीचे से हम इस तरह निकाल देंगे तो रे हो जाएगा मेरा घर। यहाँ लिखा हुआ है धर्म परसा में है, धर्म में सबसे पहले ध आ रहा है तो हम ध लिखेंगे, और र आ रहा है ना, तो हम ये दुचश्मी है में से इस तरह निकाल देंगे, ध र हो गया, फिर म, तो म के बराबरी में मीम दे देंगे, धर्म हो गया, परसा, धर्म परसा, पर है ना और र आ रहा है, पे और रे को एक में मिला देंगे, धर्म पे रे जबर पर, और सीन आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे सीन अलिफ जबर शाह, धर्म परसा में है। में आप जानते हैं क्या क्या आता है, में आएगा मीम आएगा, में मीम, ये गुन्ना में, ठीक है ना। मेरा घर धर्म परसा में, तो इन तीनों को मिलाएंगे, मीम ई नून गुन्ना हमने मिला दिया, आपको मिलाने तो खूब आता है, में है आप जानते हैं ना, हाय नहीं आ रहा है, हाय आ रहा है, तो हाय ऐसे होता है, वाहिद है, ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है, देखिए तुम ही हो क्या, हम किसी से हैरत में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तुम ही हो क्या। आइए हम लिखते हैं, तो तुम का हो जाएगा तेमीम पेश तुम। देखो यहां हमने लिखा हुआ ऐसा निशान, यानी जो ये वाला निशान आपका आता है ना, तरकुन बर्जुन जिसे कहा जाता है, एक निशान ऐसे होता है, एक निशान ऐसे होता है, एक मिनट ऐसे, ठीक है ना, और दूसरा होता है ऐसे, ठीक है ना, दोनों साइड से आते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो निशान है ना ऐसे आ रहा है, यानी इधर आ रहा है, और एक और निशान होता है इसका जो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला स्कूल में जो है ना ऐसे, यानी बाएं साइड में जा रहा है और ये दाहिने साइड में आ रहा है। तो तुम में जो है ना दाहिने साइड में आ रहा है, तो इसके बदला में हम लोग पेश का इस्तेमाल करते हैं। किसका बाबू, यानी देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तुम में ऐसे निशान आ रहा है, और स्कूल में ऐसा निशान आ रहा है, ठीक है ना। स्कूल में जो ये वाला निशान आ रहा है, ये इस साइड गया है, बाएं साइड निकला है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वाव का इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो तुम में निकला है, इधर दाहिने साइड में आया हुआ है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बाबू, किसका, पेश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहां हमने लिख दिया तुम, क्या है बाबू, तुम ही। ही में आप देखें, हमने आपको एक चीज बताया था कि छोटी ई बड़ी ई का आपको फर्क जानना होगा। अगले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि ऐसा अगर निशान आपको मिल जाए कहीं, कैसा, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये वाला निशान जो इस साइड वाला है, बाएं साइड वाला जो है ना, ये वाला छोटी ई का निशान है, और ये वाला जो दाहिने साइड वाला है ये बड़ी ई का निशान है। और मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तुम ही, जो ये वाला ही हमने लिखा है ना, इस ई से नहीं होगा, जिस ई को हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये वाला जो ई हमने इस्तेमाल किया है ना, छोटी ई है, ठीक है ना बाबू, कौन सा ई है, छोटी ई है। और ही जो होता है बड़ी ई से होता है, किस ई से बाबू, बड़ी ई से होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो ई हमने लगाया है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जेर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ये बड़ी ई जब हम लगाएंगे उसके लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला जो है ना ही गलत है, मैं इसको अब सुधार करके फिर आपको बताता हूं, ठीक है ना।
ये वाला ही सही है, ठीक है। ये वाला जो ही लिखा गया है तुम ही, ये ही सही है, यानी बड़ी ई यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है ना। तुम ही में तब ही आ रहा है ना, तो पहले हे और उसी में ये मिला देंगे, तुम ही। ये आपको जेहन में रखना है, हो, ठीक है ना, तुम ही हो में मैंने आपके अगले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब ऐसा निशान आए, हो आ रहा है ना, हो आ रहा है, तो हे और वाह वहां मिला देंगे, हो, तुम ही हो क्या, तो क्या हमने तो यहां लिखा ही है, तुम ही हो क्या, ठीक है। अब आते हैं यहाँ चौथे में। चौथा कह रहा है मैं गोपालगंज जा रहा हूं, क्या मैं गोपालगंज जा रहा हूं। मैंने आपको यहाँ बताया था, मैं, यह में है, मैं, ठीक है ना। मैं में यही इस्तेमाल करते हैं, मीम ई एन उनगुना, ठीक है, मीम ई एन उनगुना, तो आपका हो जाएगा मैं गोपालगंज। गोपाल में सबसे पहले गो आ रहा है, तो आधा हम गाफ लिख लेंगे, ठीक है। वाव आ रहा है, गो में वाव आ जाएगा, गो। प आ रहा है और आकार आ रहा है, तो पे अलिफ जबर पा हो जाएगा, गोपा, ठीक है ना। उर्दू जबान का पे जो होता है ना, प होता है, गोपा हो गया। लो, तो यहाँ हम लो लिख लेंगे, गोपाल, आधा लो। फिर गंज आ रहा है ना, एक मिनट, ये हम यहाँ गोपाल हो गया हमारा, और फिर गंज आ रहा है, तो गंज में गाफ आ रहा है ना, तो आधा गाफ हम लिख लेंगे, फिर यहाँ नून लिख लेंगे, और फिर यहाँ जीम लिख लेंगे, गोपालगंज। मैं गोपालगंज, क्या, मैं गोपालगंज, मैं गोपालगंज जा रहा हूं, तो जा रहा हूं में जा रहा है ना बाबू, तो हम जीम लिखेंगे, आधा जीम लिख लीजिए, फिर आकार आ रहा है तो अलिफ लिख लीजिए, जा, क्या, जा। रो आ रहा है तो यहाँ रो लिख लीजिए, जा, रो। हा रहा है ना, तो हे लिख करके अलिफ लगा दीजिए, हा, जा रहा, क्या, मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, क्या रहा बाबू, हूँ। आप इस निशान को देखें जो स्कूल में निशान है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाव का इस्तेमाल करेंगे, हे वाव पेश हु, और इसमें नुनगुन्ना। मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, जहां नाक आ रहा है ना, आप नाक इस्तेमाल जरा सा भी जहां कर लीजिएगा, वहां नुनगुन्ना लगाया जाता है। और नुनगुन्ना आप जान लीजिए किसी भी जुमला के या किसी भी लफ्ज के आखिर में लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तुम सब भी चलो, अगला क्या है हमारा स्टेप, तुम सब भी चलो। तो तुम के लिए तो आपको लिखने आ ही जाता है, तुम, तेमीम पेश, तुम सब। तो ये वाला सौ आ रहा है, कौन सा सौ आ रहा है बाबू, देखिए ये वाला। तो इस सौ के लिए हम लोग छोटी सीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो छोटी सीन और उसके बाद ब आ रहा है, कौन सा, ये वाला ब आ रहा है, ठीक है ना। इसे बड़ा वाला सौ कहते हैं, कौन सा, ये बड़ा वाला सौ है और ये ब है। तो सीन, सौ और ब, ठीक है ना। हमने सौ और ब यहाँ मिला दिए। तुम सब, सीन बे जबर सब, तुम सब भी। तो आप जानते हैं ना भ कैसे लिखा जाता है, भ ऐसे लिखा जाता है, बे हे को मिला के भ बनाते हैं, भी को आ रहा है ना, तो इसी में हम ये मिला देंगे, तुम सब भी। फिर आ रहा है चलो, चलो के लिए च हम लिखेंगे उर्दू का, तो चे आ गया आधा, ल आ रहा है ना, तो हम ल लिख लेंगे आधा। फिर लो आ रहा है, इसके ऊपर ये आकार, ये इसके बाद ये आकार आकर के ऊपर में ए का निशान आ रहा है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, लो, यानी हम लोग पेश और वाव के जरिए इसे पढ़ रहे, च लो, ठीक है ना। तुम सब भी चलो, जबर चल वाव पेश लो, तुम सब भी चलो, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ बाबू, मैं बिहारी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं बिहारी हूं। तो मैं के लिए आप तो ये जानते ही हैं कि मैं के लिए हम ये इस्तेमाल कर देंगे, मैं बिहारी। ये छोटी ई का सबसे पहले निशान आ रहा है, ठीक है ना। छोटी ई के निशान को आप साइड में रखिए, ब आ रहा है सबसे पहले, क्या आ रहा है, ब, तो हम ब लिख लेंगे। ह आ रहा है, उसके बाद आकार आ रहा है, तो हम ये ह बना लेंगे और ये अलिफ का निशान दे देंगे, तो हा हो जाएगा, ठीक है। र आ रहा है ना, तो र दे देंगे।
बड़ी का निशान आया है ना, तो ये लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पढ़ेंगे कैसे। ये वाला जो हमारा छोटी ई का निशान छूटा था, तो बे के नीचे जेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? जेर। बेजर बी है अलिफ जबर हा, बी हा रे, ये से री, बिहारी, बिहारी हो गया। ठीक है ना। हूं, तो हूं को आप जानते ही हैं, ये वाला हूं है, यहाँ भी हम लगा देंगे। है वापस हु नून गुन्ना, हूं। मैं बिहारी हूं। यहाँ लिखा हुआ है मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं। मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मैं के यही आ जाएगा। ठीक है, और धर्म परसा मैंने आपको इधर लिखवाया, धर्म परसा आप लिखते हैं धर्म, मैं धर्म परसा स्कूल में, तो स्कूल को ना स्कूल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? स्कूल लिखा जाता है। आप देखें यहाँ हिंदी में भी स्कूल ही लिखा गया। ठीक है ना। मैं स्कूल में, तो स्कूल पढ़ते हैं लेकिन स्कूल हम लोग लिखते हैं। स्कूल में आप जानते ही हैं, तो ये वाला आप में लिख लीजिए। मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं। पढ़ाता हूं। ठीक है ना। पढ़ाता हूं, पढ़ाता लिखते हैं और पढ़ाता पढ़ते हैं। मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं। मैंने यहाँ लिखा मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं। ठीक है ना, हो गया यहाँ खत्म। अगला लिखा है तुम भी चलते तो अच्छा था। क्या? तुम भी चलते तो अच्छा था। तो आप जानते हैं तुम कैसे लिखते हैं? ते पे तुम। ठीक है ना। तुम भी आ रहा है, तो ये हमने भी लिखा हुआ है। तुम भी चलते तो, चौ में क्या आ रहा है? चौ आ रहा है, तो हम चौ लिख लेंगे। लौ आ रहा है, तो हम आधा लौ लिख लेंगे। तो ते आ रहा है ना, ते के ऊपर ये वाला ए का निशान आ रहा है ना, चलते, तो यानी इसके साथ बढ़िए का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था ना, तो हम ऐसे लिख लेंगे। तुम भी चलते, यानी ते के रे से जे में, यानी सौ के ऊपर एक आकार आ जाए, यानी ऐसा ए वाला निशान आ जाए, तो उसके साथ ना हम लोग बढ़िए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे में सीन हम इस्तेमाल कर लेंगे। सीन आ गया हमारा, सीन जोड़ से आ रहा है ना, यानी ऐसे आ रहा है अगर से, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। के आ रहा है तो काफी को लगा करके इसके लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, और बढ़िया लिख देंगे और इसी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ते आया ना, तो हमने यहाँ ते लिखा, बढ़िया का इस्तेमाल कर दिए। ते चल हो गया, उसके बाद ते चलते तो क्या रहा? तो ते वापस, तो आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया है। चलते तो अच्छा था। क्या था बाबू? ते वापस तो हमने क्यों लिखा है? ते वापस तो इसलिए लिखा है। तो आप क्या पढ़े? तो ये आकार आ रहा है, इसके ऊपर ये वाला ए का जो निशान आ रहा है, तो आ रहा है। क्या हम इसको पढ़ने का हमारा क्या अंदाज हो रहा है? तो। ठीक है ना। तो हम लिख लिए। फिर ये वाला जो आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग वाव का इस्तेमाल करेंगे। किसका? वाव का और पेश का, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तुम भी चलते, तो ते वाव पेश तो, तुम भी चलते तो अच्छा था। और के लिए अलिफ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चौ, और फिर आ रहा है छ, अच्छा था। तो हम क्या करेंगे ना, यह चेप जब चो आ रहा है, इसके लिए इसके ऊपर हम तस्दीद लगा देंगे। ठीक है। अब अच्छा था, अच्छा चौ के बाद छ आ जाए ना, अच्छा, यानी तस्दीद जो आ रहा है च पे है ना, तो अलिफ चे जबर अच पहले हो जाएगा। अच चे और हे को मिला करके छ लगा लेंगे, फिर से चे और हे को मिला देंगे तो छ हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूं। ये एक मर्तबा यहां मिल गया, फिर ये वाला यहां मिल गया। ठीक है ना। तो हमने क्या किया ना, इन दोनों को एक ही जगह कर दे। ये भी चे आ रहा है, यहाँ भी चे आ रहा है,
तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके अगर इसके ऊपर तस्दीद दे देंगे ना एक ही रख करके, तो उसको 2 दफा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ किया है। तुम भी चलते तो अच्छा था। था में क्या होता है बाबू? ते और हे। थ हो गया, था लिख रहा है ना तो लिख दे देंगे था। तुम भी चलते तो अच्छा था। नीचे लिखा हुआ है शायद हमारी पहचान है। शायद हमारी पहचान है। शायद हमारी पहचान है। शायद में क्या आ रहा है? स और आकार आ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे शा हो गया। य और द आ रहा है। य हो गया और द हो गया। शायद हमारी, ठीक है ना? हमारी में हो आ रहा है, हो, फिर मां, तो मीम और आकार हमा, रो, बड़ी का निशान। शायद हमारी पहचान, पहचान में प आ रहा है तो प, हो आ रहा है तो हो, च आ रहा है तो आधा च, फिर चा होगा वो आकार आ रहा है पहचान, पहचा, फिर नो आ रहा है तो नो, पहचान। पे हे चे अलिफ नून, पे हे चे अलिफ नून। आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको तफसील सही से बता दूं। ये हो गया आपका पे जोड़ हे चे जोड़ अलिफ जोड़ नून। पे है चे अलिफ जोड़ अलिफ नून। ठीक है, पे है जबर पह, चे अलिफ जोड़ चा, पहचा नून साकिन, पहचान। ठीक है, यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इकट्ठा इसको लिखेगा तो ऐसी ऐसी इसकी शक्ल हो जाएगी। पहचान है, शायद हमारी पहचान है। ठीक है, यहाँ लिखा है चलो चलते हैं। क्या चलो चलते हैं? चलो में क्या आ रहा है? च आ रहा है तो आधा च। आप जानते हैं लो हो तो हो है, तो लाभ के बाद वाव का इस्तेमाल कर लेंगे हम आराम से। चलो, फिर यहाँ आ रहा है चलते, आधा च, फिर लो, आधा लो, चल ते। यहाँ देखिए ते का हमने इस्तेमाल किया है, ऐसे ही कर लेना है आपको। चलते है, चलो चलते हैं। हैं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? हैं, तो यहाँ हमने पहले में क्या यूज किया था? क्या आप आ रहे हैं? यहाँ वही हैं और यहाँ भी वही है, तो हम हैं का इस्तेमाल करेंगे। हाय का नहीं करना हमने। हैं, हे ये नून गुन्ना। ठीक है ना? आप देखिए, क्या आप आ रहे हैं? वहां भी लिखा हुआ है मेरा घर धर्म परसा में है, तुम ही हो क्या? मैं गोपालगंज जा रहा हूं, तुम सब भी चलो। क्या? मैं जा रहा हूं और तुम सब भी चलो। ठीक है, यहाँ लिखा मैं बिहारी हूं, मैं धर्म परसा, मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं। मैं धर्म परसा स्कूल में पढ़ाता हूं, तुम भी चलते तो अच्छा था। क्या था बाबू? तुम भी चलते तो अच्छा था। शायद हमारी पहचान है। चलो चलते हैं। क्या? चलो चलते हैं। ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जिस तरह से हमने आपको समझाया था, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको उर्दू पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा दावा है। अगर किसी ने भी अगर चाहे हमारा 10 दिन का क्लास आपने अगर कर लिया है ना, बढ़िया से अगर कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक उर्दू लिखने और पढ़ने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और नए अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।